अस्सलाम वालेकुम। स्काई वेदर में आप सबको खुशामदीद। हम बात करेंगे मौसम के हवाले से और 7 तारीख को मौसम कैसा रहेगा, और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो अभी नया सिस्टम आ रहा है बेआब खलीज बंगाल में जो सिस्टम बना है उसके बारे में काफ़ी जो है वो बहस मुबासा हो रहा है कि क्या यह सिस्टम जो जब सेंट्रल इंडिया तक पहुंचेगा, जैसे यूपी और एमपी राजस्थान के मशरकी हिस्सों पर, उसके बाद ये सिस्टम क्या आगे बढ़ेगा कि नहीं, तो उसके बारे में ये तफसीलन हम जो है वो डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस वक्त सिस्टम क्या बने हुए हैं। जो सिस्टम यहाँ पर बना था फिर वो गुजरात तक पहुंचा 3 और 4 तारीख के आसपास, फिर ये वापस जो है ये कमज़ोर होकर वेलमार्क था, लेकिन कमज़ोर होकर इस वक्त ये लो प्रेशर एरिया की सूरत में, और ये कल तक और कमज़ोर होकर ये सर्कुलेशन की सूरत में कल शाम को हो जाएगा। लेकिन ये सिस्टम आगे नहीं बढ़ रहा है, यहीं पर रहेगा। ट्रफ लाइन इस सिस्टम से होकर दूसरा जो सिस्टम खलीजी बंगाल में है वहां तक पहुंच रही है। ये हवाएं हैं जो एरोज दिए हुए हैं, यहाँ पर ये मगरबी हवाएं हैं, और ऊपर से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो भी गुजर रहा है। उसके असरात कुछ गिलगित बल्तिस्तान और पहाड़ी इलाकों पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई खास मजबूत जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस वक्त नहीं है। फिलहाल पाकिस्तान के इलाकों में किसी शदीद बारिश का तो अमकान नहीं है, लेकिन फिर भी हम पहले इन सिस्टम्स को देख लेते हैं। जो ज़्यादा मरकज बना हुआ है वो है ये सिस्टम 10 तारीख के आसपास 10 और 11 तक ये सिस्टम जो है वेस्ट बंगाल, बिहार और बांग्लादेश के आसपास होकर ये आगे बढ़ेगा। उम्मीद है 15 और 16 तारीख तक ये सिस्टम जो है वो पहुंच जाएगा सेंट्रल इंडिया पर, यानी एमपी, राजस्थान के मशरकी हिस्से, न्यू दिल्ली, ग्वालियर और उसके अलावा कानपुर, लखनऊ, ये जो इलाके हैं यहाँ पर ये पहुंचेगा। लेकिन इस सिस्टम का जो रूट रहेगा वो धनबाद से लेकर इलाहाबाद तक ये रहने वाला है। पटना, धनबाद, इलाहाबाद यहाँ पर। अब इस सिस्टम के बारे में अब यह है कि ये सिस्टम मजबूत होगा। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं एक और स्लाइड, ये स्लाइड है, ये मैंने लो प्रेशर लिखा है, लेकिन ये स्लाइड है 15 तारीख की स्लाइड है कि 15 तारीख के आसपास एक एंटी साइक्लोन बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अब इस एंटी साइक्लोन बनने से क्या होता है, क्या इसकी वजूहत है कि ये मानसून को कमजोर करेगा। यहाँ पर मैंने लो प्रेशर लिखा है, लेकिन ये सिस्टम होगा उस वक्त डिप्रेशन की सूरत में। और 14 तारीख के आसपास, इससे पहले नहीं, इससे पहले बिल्कुल भी नहीं, अमकान नहीं है। 14 तारीख की शाम या 14 तारीख के आसपास एक एंटी साइक्लोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है राजस्थान और सिंध के इलाके के ऊपर, और उसके साथ साथ जनूबी पंजाब। जब यह एंटी साइक्लोन बनेगा, एंटी साइक्लोन उसको कहते हैं जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन होती है वो होती है एंटी क्लॉकवाइज, यानी जिस तरीके से जो कलाक मूव करती है, कलाक का जो पॉइंटर है कलाक का वो मूव करता है, उससे उससे जब मुखालिफ रुख में जब मूव करेगी तो वो होगी एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कलाक घूमती है, जैसे कलाक के पॉइंटर घूमते हैं, ऐसे अगर हवाएं घूमेंगी तो वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर इसके अगेंस्ट में ऐसी वजह से उसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। वैसे ये हवाओं की जो सर्कुलेशन होती है वो होती है ये क्लॉकवाइज, लेकिन इस सिस्टम के अगेंस्ट में ऐसी वजह से हम इसको कहते हैं एंटी एंटी जो है वो एंटी साइक्लोन हम इसको कहते हैं। अब तब जब यहाँ पर ये हवाएं आएंगी तो ये खुश्क हवाएं होगी, इसमें इतनी ज्यादा नमी नहीं होती है, और ये भी देखना होता है कि ऊंचाई कितनी पर है। ये सिस्टम होगा, अंदाजा ये है कि 2 किलोमीटर से लेकर 9 किलोमीटर तक, 2 से लेकर 9 किलोमीटर तक पूरा का पूरा ये फैला हुआ होगा। ये सिस्टम जो है ये लग रहा है 2 से लेकर 5 या 6 किलोमीटर तक ऊपर होगा, तो यानी ये कहीं ज्यादा ऊपर है। तो जितना सिस्टम ऊपर ज्यादा होगा उसकी उस सिस्टम की इतनी मजबूती होगी। तो अंदाजा यह है कि 15-16 के बाद इस सिस्टम के लिए ये रुकावट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये बनेगा नहीं, फिलहाल तो अमकान है, हो सकता है ये सिस्टम ना भी बने। अगर ये एंटी साइक्लोन नहीं बनता है तो ये सिस्टम यकीनन आगे आएगा और सिंध के इलाकों के ऊपर भी बारिश देगा। लेकिन फिलहाल जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में अगर हम देखें, यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो यहाँ पर देखें
ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है, नैनो 3.4 नैनो 4। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 0.5 से बढ़ रहा है, यानी जब 0.5 से 0.6, 0.7 और 0.8 तक जाएगा तो 8 के ऊपर से लालिना डिक्लेयर हो जाता है। लेकिन 0.5 से लेकर 0.8 के बीच में अगर यहाँ पर टेम्परेचर होगा सी सरफेस नैनो 4 पर, तो क्या होगा, लालिना अलर्ट पर है। अगर यहाँ पर कंडीशंस ये हैं और मैरीटाइम कॉन्टिनेंट में 13 सितंबर तक मेडन जुलियन ओसिलेशन रहेगा मैरीटाइम कॉन्टिनेंट में, उसके बाद जाके ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन यानी फेज 6 में दाखिल होगा, उस वक्त भी मेडन जुलियन ओसिलेशन मजबूत होगा, इस वक्त भी ये मजबूत है। तो मॉनसून भी अपनी ताकत जरूर दिखाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह है, अगर हम सिंध की बात करें तो इस वक्त सिंध में जो जुनूबी बेल्ट है, ठट्टा, कराची, बदीन, सुजावल, थरपरकर, बिरप्रकाश, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो लहरा, टंडो जाम, मीरवा, जुडो, डिग्री, समारो, पिथोरो, कुंडली और उसके साथ साथ गुलाम नबी शाह, खिपरो, सांगड़ के काफी इलाके, हैदराबाद रीजन के काफी इलाके, टंडो मोहम्मद खान, माधुरी से लेकर हाला, बिरशा, मटियारी से लेकर मानजंद, चंबड़ और नवाबशाह तक, काजीमत, दौड़, 60 मील, जखड़ाऊ और उसके अलावा जो शहदतपुर इसके आसपास काफी इलाके, यहाँ पर कुछ हवा की रफ्तार रहेगी थेप्टो तक। ये जो बेल्ट है नूरियाबाद आगे कराची में बेहतर रहेगी, ठट्टा बेहतर रहेगी, सुजावल, बदर यहाँ पर हवा की रफ्तार बेहतर रहेगी। बाकी जो सिंध के हिस्से हैं ये मिर्काज, सांगड़, हैदराबाद के कुछ इलाके और थरपरकर, यहाँ पर थोड़ी हवा की रफ्तार कम रहेगी, नॉर्मल या इससे कम या थोड़ी नॉर्मल से ज्यादा हो सकती है। बाकी जो शुमाली हिस्से हैं, मगरबी हिस्से, यहाँ पर हवा की रफ्तार है वो बहुत कम रहने वाली है। नवाबशाह से लेकर जितने भी इलाके हैं, घोटकी, सखर, खैरपुर, शिकारपुर, जगवाद, लाड़काना, लाड़काना से लेकर दादू, इसके बीच में जो इलाके आ रहे हैं, सीता, मेड़ और उसके अलावा नासराबाद, नवाबशाह से लेकर कंडियारो, नौशरा फरोज, गंबट तक, मोरो, गंबट तक, ये जितने भी इलाके हैं, नवाबशाह के आसपास जितने भी इलाके हैं, यहाँ पर हवा की रफ्तार कम रहने वाली है। दादू से सेवन, मेड़, चंबट तक यहाँ पर हवा की रफ्तार कम रहने वाली है। दादू से लेकर बीच में जो डिस्ट्रिक्ट जामशोर के इलाके आ रहे हैं, वहां से लेकर वहां भी थोड़ी हवा की रफ्तार जो वो कम रहने वाली है। कि यहाँ पर क्लाउड्स आएंगे, हो सकता है कुछ इलाकों में बारिश हो जाए। बावलपुर रीजन पूरा का पूरा खुश्क रहने वाला है, डेरा गाजी खान खुश्क रहने वाला है, मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल, ये जो रीजन्स हैं, वस्ती और जुनूबी पंजाब है, ये लगभग खुश्क रहेगा। हो सकता है अगर कहीं कुछ बारिश हो जाती है गर्मी की वजह से, हवा की रफ्तार कम होने की वजह से, वो अलग बात है, लेकिन खास बारिश की शिद्दत अगले एक हफ्ते तक दिखाई नहीं दे रही। यही कुछ हमें केपीके में नजर आएगा। लेकिन केपीके में अपर चित्राल, लोअर चित्राल, मालाकंड रीजन से कुछ इलाके या हजारा रीजन के यानी अपर कोहिस्तान और बटग्राम तक ये जो इलाके, यहाँ पर कुछ क्लाउड्स गुजरेंगे डब्ल्यूडी की वजह से, लेकिन डब्ल्यूडी काफी आगे गुजर चुका है, अब उसका असर ज्यादा नहीं रहेगा और दूसरा डब्ल्यूडी आने में काफी देर है, कुछ दिन लगेंगे अभी। तो इसी वजह से पेशावर, मर्दान, क्वाड, बनो और डेरा इस्माइल, ये पूरे के पूरे जो रीजन्स हैं, यहाँ पर जो मॉइस्चर है उसकी वजह से कहीं अगर बारिश हो जाए तो अलग बात है, लेकिन खास जो है वो बारिश की शिद्दत नहीं रहने वाली है अगले कुछ दिनों तक, एक हफ्ता तक। हम कश्मीर की बात कर लें तो कश्मीर और जम्मू के कुछ इलाकों में बारिश के अमकान रहेंगे, जैसे संबा, कथुआ, जो हिमाचल प्रदेश लगे, जैसे उधमपुर, उसके अलावा और जो इलाके हैं जो हिमाचल प्रदेश लग रहे हैं, यहाँ पर कुछ अमकान रहेंगे बारिश के। आजाद कश्मीर के जैसे कोटली, बाग और उसके अलावा मुजफ्फराबाद से लेकर जो मीरपुर तक जो इलाके, यहाँ पर कुछ क्लाउडी रहेगा और कुछ इलाकों में हल्की बारिश, लेकिन ज्यादा बारिश का अमकान नहीं है। और गिलगित बल्तिस्तान के काफी इलाकों में भी क्लाउडी मौसम रहेगा, डब्ल्यूडी की वजह से कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, सिस्टम बन सकते हैं अगले एक दो दिनों तक, लेकिन ज्यादा शिद्दत वाली बारिश नहीं है। और लद्दाख का जो रीजन है, यहाँ पर भी डब्ल्यूडी की वजह से कुछ असरात होंगे, लेकिन ज्यादा शिद्दत वाली बारिश नहीं है। बाकी अगर हम बलोचिस्तान की बात करें तो बलोचिस्तान के काफी हिस्सों में जोब, चमन, कोटा, डेरा मुराजमल, यहाँ पर कुछ लोकल डेवलपमेंट समय दिख सकती है, ज्यादा बारिश शिद्दत वाली नहीं है। खुजदार से लेकर तुरबत, ग्वादर, ओरमाड़ा, वशुब, नोशकी, नोकुंडी, ये जितने भी आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर भी कोई खास बारिश का अमकान नहीं है। मौसम के हवाले से जो अपडेट्स होंगी मैं स्काई वेदर पर आपको लगातार देता रहूंगा, पेज के साथ रहें। आपको मैं मौसम मानसून के हवाले से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के हवाले से मैं लगातार अपडेट करूंगा। थैंक यू।